पिछले हफ्ते बाजार में गजब की चाल बनती दिखी है। बाजार ने बढ़िया तेजी दिखाई। निफ्टी ने इतिहास रच दिया। निफ्टी अपनी तेज चाल बरकरार रखते हुए लगातार 12वें सत्र में चढ़ा। साल 1996 में निफ्टी के लॉन्च के बाद ऐसी नॉन स्टॉप चाल अब तक इस इंडेक्स में बनती नहीं दिखी थी, लेकिन बीते हफ्ते ये भी हो गया और निफ्टी ने 25,268.35 का रिकॉर्ड हाई छू लिया। हालांकि बाजार बंद होने के बाद आए पहली तिमाही के जीडीपी के आंकड़ों ने थोड़ा निराश किया। दरअसल क्वार्टर वन जीडीपी ग्रोथ 6.7% रही है, जो 5 तिमाही में अब तक सबसे कम है। चलिए एक एक करके कुछ इंपॉर्टेंट इंडिसेस के बारे में भी बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे कि बाजार में आने वाले हफ्ते में कैसा मोमेंटम बनता दिखेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्तक, मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी। बीते हफ्ते निफ्टी 83.95 अंक चढ़कर 25,236 के स्तर पर क्लोज हुआ। वहीं निफ्टी बैंक की अगर बात की जाए तो 198 अंक की बढ़त देखी गई और ये 51,351 के लेवल पर क्लोज होता दिखा। निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट की बात करें तो यहां पर भी 85 अंकों की बढ़ोतरी दिखी और ये इंडेक्स भी 13,162 के लेवल पर क्लोज होता दिखा। तो अब थोड़ी नजर सेक्टर स्पेसिफिक भी डाल लेते हैं। सेक्टर्स में एफएमसीजी और पीएसयू बैंक्स में गिरावट दर्ज की गई। एफएमसीजी लगभग 1% और पीएसयू बैंक्स भी लगभग 0.25% की गिरावट दिखाता हुआ नजर आया। हालांकि बाकी सभी सेक्टर्स में पॉजिटिव मूड बनता दिखा है। आईटी की बात की जाए तो यहां पर 4% से ज्यादा की तेजी है। रियलिटी में भी लगभग 4% की तेजी है। फार्मा में 3% से ज्यादा की तेजी, मीडिया में भी 2% के आसपास की तेजी, ऑटो, मेटल, एनर्जी, इन सब में 1% से ज्यादा की तेजी देखी गई। प्राइवेट बैंक्स में लगभग 1% के आसपास की तेजी नजर आई। हालांकि पीएसयू और एफएमसीजी बैंक में गिरावट दर्ज की गई। तो कुल मिलाकर फिलहाल तो बाजार का ट्रेंड पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन अब आने वाले हफ्ते में क्या कुछ होगा, वो कौन से ट्रिगर्स हैं जो बाजार की दशा और दिशा तय करेंगे। तो सबसे पहले तो बात होनी चाहिए बुल्स और बेयर्स की। बाजार बेहद अहम स्तर के करीब पहुंच रहा है। बाजार ने अगस्त के निचले स्तरों से तगड़ी वापसी की है। बुल्स 25,100 से लेकर 25,050 का स्तर बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बेयर्स 25,360 के स्तर पर कड़ी चुनौती देते हुए नजर आएंगे, ऐसा मार्केट एक्सपर्ट्स को लगता है। और अगर एक्सपर्ट्स की माने तो ये वो समय है जब बाजार में पोजीशन साइज कम रखना बेहतर होगा और सपोर्ट पर खरीदने की स्ट्रैटेजी रखने से फायदा हो सकता है। कुछ ऐसे इवेंट्स भी हैं जो अगले हफ्ते बाजार में काफी फोकस में रहेंगे। बात अगर इसकी की जाए कि वो कौन से इवेंट्स हैं, तो पहला नाम तो यूएस मार्केट का आता है। आने वाले हफ्ते में यूएस मार्केट पर भी सबकी नजर रह सकती है। हालांकि 2 सितंबर को लेबर डे के मौके पर यूएस बाजार बंद रहेगा, लेकिन 3 सितंबर को अगस्त मैन्युफैक्चरिंग के पीएमआई आंकड़े आने हैं यूएस में। वहीं 5 सितंबर को अगस्त सर्विसेज के पीएमआई आंकड़े आने हैं। तो ये दोनों ही आंकड़े बहुत अहम होने वाले हैं यूएस मार्केट के लिहाज से भी। वहीं भारत में भी अगस्त एचएसबीसी के मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और सर्विसेज पीएमआई के आंकड़े आने वाले हैं। ये वो इवेंट्स हैं जो अगले हफ्ते बाजार की चाल पर बड़ा असर डाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि बाजार के लिए पॉजिटिव अगले हफ्ते क्या कुछ हो सकता है। एक नजर अगर इस पर डालें तो जो मुद्दे बाजार की बढ़त में योगदान दे सकते हैं, उनमें सबसे अहम फैक्टर नजर आ रहा है एफआईआईज। बीते हफ्ते विदेशी निवेशकों ने जमकर खरीदारी की है। एफआईआईज ने 9,217 करोड़ के शेयर खरीदे हैं। वहीं दूसरा बड़ा फैक्टर आता है क्रूड की कीमत में नरमी, यानी कच्चे तेल की कीमतों में नरमी जारी है। ब्रेंट क्रूड का भाव भी $76.35 प्रति बैरल पर आ गया है। अब बात कर लेते हैं कि बाजार के लिए इस समय नेगेटिव क्या नजर आ रहा है। पहली तिमाही की जीडीपी ग्रोथ 5 तिमाहियों में सबसे कम है। अगस्त में एफआईआईज ने 21,368 करोड़ की बिकवाली भी की है और यूएस में 10 साल की बॉन्ड यील्ड में मामूली सी तेजी नजर आई है। ये 10 साल की बॉन्ड यील्ड बढ़कर महज 3.9% ऊपर चढ़ी है। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो कमजोरी नजर आ रही है जिनमें बाजार के लिए। अब आईपीओ के मोर्चे पर बात करें तो नए हफ्ते में 5 नए आईपीओ खुल रहे हैं। मेन बोर्ड सेगमेंट में गाला प्रिसिशन इंजीनियरिंग का आईपीओ 2 से 4 सितंबर के बीच खुला रहेगा।
रहेगा। एसएमई सेगमेंट की अगर बात की जाए तो जेएम ग्लोबल फूड्स का आईपीओ भी 2 से 4 सितंबर के बीच खुला रहेगा। नमो ई-वेस्ट मैनेजमेंट आईपीओ और मैच कॉन्फ्रेंसेस एंड इवेंट्स आईपीओ 4 से 6 सितंबर के बीच खुले रहेंगे। वहीं माई मुद्रा फिनकॉर्प आईपीओ 5 से 9 सितंबर के बीच खुला रहेगा। इसके अलावा आने वाले हफ्ते में 10 कंपनियों के शेयरों की घरेलू मार्केट में एंट्री भी होने वाली है। 3 सितंबर को एनएसई एसएमई पर इंडियन फॉस्फेट, वीडल सिस्टम, जेबी लैमिनेशंस और बीएसई एनएसई पर प्रीमियर एनर्जीज के शेयर लिस्ट होने वाले हैं। 4 सितंबर की बात करें तो 4 सितंबर को एनएसई एसएमई पर पैरामेट्रिक्स टेक्नोलॉजीज, एयरऑन कंपोजिट और बीएसई एनएसई पर इको मोबिलिटी के शेयर लिस्ट होने वाले हैं। वहीं अब आते हैं 5 सितंबर पर। 5 सितंबर को बीएसई एसएमई पर ट्रैवल्स एंड रेंटल्स की लिस्टिंग होने वाली है। 6 सितंबर को एनएसई एसएमई पर बॉस पैकेजिंग सॉल्यूशंस और बीएसई एनएसई पर बाजार स्टाइल रिटेल के शेयर लिस्ट होने वाले हैं। ये वो आईपीओ का ट्रैकर है जो हमने आपको बताया, जो अगले हफ्ते काफी फोकस में रह सकता है। अब सितंबर सीरीज की शुरुआत हो चुकी है और अगला हफ्ता इस सीरीज का पहला वीक होने के नाते बेहद खास होने जा रहा है। बाजार ब्याज दरें घटने की उम्मीद में है और ये भी देखने वाली बात होगी कि जीडीपी ग्रोथ के आंकड़ों के बाद शेयर मार्केट की रफ्तार कैसी रहती है। तो कुल मिलाकर एक्शन काफी बाकी है अभी शेयर बाजार में अगले हफ्ते, लेकिन अब बाजार किस ओर मुड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइए, लेकिन एक जरूरी जानकारी सुनते जाइए कि ये खबर सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हमने तैयार की है। बाजार में कहीं भी दांव लगाने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लें। और आप देखते रहें बिस्तक। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।